तो हेलो गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बोरुटो के रफ स्पॉयलर्स के बारे में। देखो एकदम डिटेल में स्पॉयलर्स तो नहीं आया है, लेकिन ऊपर ऊपर से आया है जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो देखो जो चैप्टर का कवर पेज है ना, उसपे सारादा का एक खतरनाक वाला फोटो है। इस चैप्टर का नाम है मांगेक्यू शारिंगन। चैप्टर शुरू होता है एक फ्लैशबैक के साथ, जब सारादा का चोचो और बोरुटो और सुमिरे के साथ वाला जो कन्वर्सेशन है वो हमें दिखाया जाता है। शॉर्ट में बताऊं तो सारादा को ये समझ में आता है कि शायद उसकी फीलिंग्स ही उसकी वीकनेस बन रही है, जिसके कारण वो अपनी पावर्स को अपने पूरी पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पा रही। और इस फ्लैशबैक के बाद आता है बोरुटो और सास्के का वो वाला फ्लैशबैक, जहां पर बोरुटो को सारादा के बारे में बताया गया सास्के के द्वारा। देखो अगर तुम्हें सारादा की पावर बताऊं तो सारादा की पावर है ग्रेविटी। वो कहीं पर भी ब्लैक होल फॉर्म कर सकती है। सिंपली भाषा में ये कह दूं कि नागाटो है ना, अपना नागाटो की तरह ही है सारादा की पावर, लेकिन उस पे कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। और देखो जो सारादा है ना, उसने अपना टारगेट रयू को सेट करके रखा है, जिसके कारण वो अपने ब्लैक होल्स बना सकती है। वो रयू के ऊपर मार के फेंक सकती है। और सारादा का एक ब्लैक होल रयू को लगा भी था, एंड रयू का क्या हाल हुआ, रयू फूट गया डायरेक्ट। अभी रयू को इतना गंदा फोड़ने के बाद जो सारादा का मांगेक्यू शारिंगन था, मतलब उसकी आंखें थी, उसमें से खून बह रहा था। एंड ये सब जो कांड हो रहा है वो जूरा देख रहा है, और इसका हाल कुछ ऐसा है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। देखो सारादा ने इतने खतरनाक तरीके से रयू को मारा कि जो रयू है ना, वो अपना भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भाग भी नहीं पाया वहां से। इन द एंड उसका थॉर्न सोल बन गया, एंड जो सारादा अनकॉन्शियस हो गई, एंड वहां पर अपना मिस की था ही सारादा को संभालने के लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखो इस चैप्टर में हुआ ये ना कि जो रयू की आयरन सैंड है ना, वो एक जगह पर गैदर हो जाती थी सारादा के ब्लैक होल की वजह से। एंड समझो अगर सारादा की पावर ग्रेविटी है तो तुम ही यार सोच सकते हो कि वो रयू की आयरन सैंड उसके ऊपर ही पटक देती थी, जिसके कारण रयू का ये हाल हो गया। चलो रयू का तो थॉर्न सोल बन गया, लेकिन वो बात अलग है कि अपना बोरुटो भी अभी रेडी हो रहा फाइट में एंटर होने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं। एंड वो अपने बोरुटो, आइडा और अपने काशिनकोजी के साथ है। काशिनकोजी बोरुटो को बताता है कि सारादा का मांगेक्यू शारिंगन कैसे प्रॉफिटेबल है, और बहुत सारी बातें बताता है। लेकिन दूसरी तरफ जो अपनी मात्सुरी है, वो कोनोहामारू को बहुत बुरी तरीके से मारती है। एंड जब बोरुटो काशिनकोजी को कोनोहामारू के बारे में पूछता है तो काशिनकोजी स्ट्रेट कह देता है कि कोनोहामारू अभी मरने वाला है। एंड बोरुटो कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने देने वाला। देन जब मात्सुरी कोनोहामारू को मारने वाली होती है, तभी पीछे से एक शूरिकन आता है, एंड फ्लाइंग थंडर गॉड का यूज करके बोरुटो वहां पर टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड बोरुटो जानता था कि अगर शायद ये यहाँ पर नहीं आता तो कोनोहामारू मर जाता। एंड पहले ही योडो भी मर गई है, बात तो तुम्हें बता दूं तो। और इसलिए बोरुटो कोनोहामारू को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता था। देखो इस चैप्टर में बोरुटो की तो लास्ट में एंट्री हुई, लेकिन सारादा जो लड़ी इस चैप्टर में एक नंबर था भाई। दूसरी तरफ यहाँ पर आने के बाद है ना, मात्सुरी के सामने आने के बाद जो बोरुटो होता है वो मात्सुरी को फाड़ डालता है। मतलब तुम ही सोचो, बोरुटो एक सेकंड पहले आया एंड वो आते ही मात्सुरी को फाड़ डालता है एंड उसे मार डालता है। मात्सुरी को पहले ही इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिलता था, लेकिन जब मिला उसके बाद वो मर गई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब बोरुटो तो वहां पर कोनोहामारू को बचाने के लिए चला गया था, लेकिन काशिनकोजी को यहाँ पर टेंशन आ गया था। एंड वो ऐसा इसलिए क्योंकि कोजी का 10 डायरेक्शन का एबिलिटी है, एंड जिसके कारण वो जानता है कि अगर बोरुटो वहां पर गया तो वहां पर जूरा भी आएगा। एंड यही होता भी है। बोरुटो के वहां पर जाने के बाद जो जूरा है वो भी अभी रेडी हो जाता है। वो कहता है कि तो बोरुटो तूने अपने आप को फाइनली दिखा दिया है, तो मैं भी आ रहा हूँ। ये कहकर जो जूरा है ये चैप्टर को खत्म कर देता है। वैसे ये रफ स्पॉयलर्स थे, एंड अभी तक ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं आई है। देखो चैप्टर का मोटा मोटा ऊपर का हाल मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन अब इस चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करने में जो मजा आने वाला है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा बवाल होने वाला है। एंड मैं शायद इस पर कल या परसों वीडियो बनाकर डाल ही दूंगा। तो आज का वीडियो तो यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।